नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी जिलेवार श्रृंखला में आज का जो ज़िला है वो है हिसार। आज मैं कुछ प्रीवियस पेपर देख रहा था, उसमें देखा कि दो ज़िले हरियाणा के ऐसे हैं, एक हिसार और एक कुरुक्षेत्र। लगभग सभी पेपरों में हिसार और कुरुक्षेत्र से प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो किसी तरह की परीक्षा एचएससी द्वारा ली गई थी, कलरक की थी, जेई की थी, या फिर पीजीटी, चीजीटी, एस्टेट वगैरह जितने भी पेपर थे सभी में लगभग इन ज़िलों से प्रश्न उठाए हुए हैं। तो आज का ज़िला बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो ज़िला है हमारा है हिसार। जिसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है और इसे मैग्नेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दो उपनाम है, स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी, दोनों ही हिसार को कहा जाता है। हमारा जो हिसार है वो NH नेशनल हाईवे नंबर 9 पर है। पहले ये नेशनल हाईवे नंबर 10 होता था, अब इसका नंबर बदल करके 9 हो गया है। तो सबसे पहले हिसार के बनने पर तो एक तो प्राचीन ग्रंथ है पाणिनि ऋषि का अष्टाध्यायी। उस अष्टाध्यायी ग्रंथ में एक जगह का नाम आता है ईसुकार। कहते हैं कि ये ईसुकार जो है ये हिसार का ही प्राचीन नाम था। अब दूसरा जो हमारा वर्तमान में हिसार है, जो शहर आज इतना बड़ा शहर बन चुका है, मूल रूप में हिसार शहर की स्थापना तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में की थी। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने एक किला बनाया और उस किले के 4 गेट बनाए, जिसमें हमारा नागौरी गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट और दिल्ली गेट, ये 4 दरवाजे थे, गेट थे इस किले के, और 4 दीवारी के अंदर बंद ये किला था। तो प्रश्न बनता है कि उस शहर का नाम बताइए जिसके 4 गेट हैं, तो वो हमारा हिसार शहर है। अब आगे चलते हैं कि इसका जो नाम था, जो फिरोज शाह तुगलक ने इस किले का नाम रखा, वो रखा हिसार ए फिरोजा। जो किला बनाया फिरोज शाह तुगलक ने, उसका नाम रखा हिसार ए फिरोजा। हिसार जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है और हिसार का अर्थ होता है फारसी में किला या दुर्ग। तो इसका मतलब हुआ फिरोज शाह का किला या फिरोज शाह का दुर्ग। तो ये तो ही इसके नाम की
और इसकी बनाने के बारे में। अब आते हैं हम, ये जो हिसार है ये कहाँ स्थित है हरियाणा के। तो हिसार जो है हरियाणा के पश्चिम में है। ये हमारा जो हरा नज़र आ रहा है आपको मैप के अंदर, ये सारा ये हिसार है। तो इसकी जो स्थिति है वो पश्चिम में है। अब इसकी सीमाओं की बात करें तो पूर्व में जींद है, पूर्व में जींद, और पश्चिम में आए तो राजस्थान लगता है। उत्तर में फतेहाबाद है, और दक्षिण में जो है भिवानी है। और कुछ थोड़ा सा जो हिस्सा है ये यहाँ पर ये रोहतक का लगता है। यदि प्रश्न ये बन जाए कि हिसार जिले को कितने जिले की सीमा लगती है, तो हम जब देख रहे हैं कि इधर फतेहाबाद है, इधर जींद है, इधर भिवानी है, तो हम यूँ सोचेंगे 3 ही है और 3 टिक कर देते हैं। थोड़ा सा जो पोर्शन है ये रोहतक का भी लगता है। तो हिसार जिले को 4 जिलों की सीमा लगती है, 3 की नहीं 4 की लगती है, और एक तरफ जो है हमारा राजस्थान है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो ये सबसे बड़ा ज़िला था। और कब बना था? जब हरियाणा बना उसी दिन ज़िला बना, 1 नवंबर 1966 को। और उस समय जब हरियाणा बना, ये हिसार जो ज़िला है ये सबसे बड़ा ज़िला होता था। इसकी जो सीमा थी वो इधर सिरसा से लेकर के, सिरसा के आखिरी छोर से लेकर के और सारा यहाँ तक आ जाइए आप, जिसमें आज का हमारा जो चरखी दादरी जो है ये भी, इसका चरखी दादरी का कुछ हिस्सा जो है हिसार के अंदर होता था। तो ये इतना पूरा का पूरा जो है हिसार ज़िला होता था, सबसे बड़ा ज़िला उस वक्त। ये पूछ लिया जाए कि जिसमें हरियाणा का गठन हुआ उस वक्त सबसे बड़ा ज़िला कौन सा था, तो उस वक्त सबसे बड़ा ज़िला हिसार था। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 83 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर ये हिसार का क्षेत्रफल है। अब तहसीलों पर आए तो हिसार की तहसीलें हिसार, आदमपुर, बरवाला, हांसी, नारनौंद और बास, ये हिसार ज़िले की तहसीलें हैं। अब आते हैं कृषि पर। तो यहाँ की जो मिट्टी है बड़ी उपजाऊ मिट्टी है हिसार ज़िले की, दोमट मिट्टी है यहाँ हिसार ज़िले में। नहरों की बात करें तो जो प्राचीन नहर है वो पश्चिमी यमुना नहर है, जिसे चौटांग भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो सिंचाई है वो लगभग नहरों द्वारा होती है। हमारी जो पश्चिमी यमुना नहर है उसके अंदर से यहाँ से ब्रांच निकलती है और इधर आकर के इसकी 2 शाखाएं बढ़ जाती है। एक ये जो शाखा है सुंदर ब्रांच है और दूसरी जो है ये हांसी ब्रांच है। 2 शाखाओं से यहाँ सिंचाई होती है और जो हमारी हांसी ब्रांच है ये हिसार होते हुए आगे जो है राजस्थान में चली जाती है। और ऊपर से एक ब्रांच इसी में से और निकल के आती है जिसको सिरसा ब्रांच कहते हैं। तो सिरसा ब्रांच भी यहाँ तक जो हमारा जो है हिसार का कुछ हिस्सा जो ना इससे सिंचाई होती, तो इसकी लगभग सिंचाई जो है नहरों के द्वारा होती है। अब फसलों की बात करें तो हिसार ज़िले में लगभग सभी फसलें होती है और
सबसे ज़्यादा इसमें कपास और गेहूं का नाम आता है हिसार ज़िले में। बाकी जितनी भी दलहनी, तिलहनी और अनाज जितने हैं सारे ही हिसार ज़िले में पैदा होते हैं। अब मेन आता है हिसार का उद्योग। इससे पहले पर्यटन स्थल में मैंने आपको पर्यटन स्थल की जब वीडियो बनाई थी तो उसमें आपने सुना होगा कि इसमें फ्लेमिंगो, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड जो झांसी के अंदर है, 3 पर्यटन स्थल है जो HSC जिसको मानती है। और उद्योग की बात करें तो यहाँ पर लगभग सभी तरह के उद्योग लगे हुए हैं। मूल रूप में जो मुख्य है वो हमारी एक तो जो है यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सूती धागा बनाने की जो मिल है वो सबसे पहली मिल लगी थी STM के नाम से, हिसार टेक्सटाइल मिल। हिसार टेक्सटाइल मिल ये लगी थी 1955 के अंदर। और एक दूसरी बड़ी धागा मिल और है HP ग्रुप की तरफ से, HP कॉटन टेक्सटाइल, जो डोरा ग्रुप की तरफ से बनी हुई है। डोरा ग्रुप की जो मिल है HP कॉटन टेक्सटाइल मिल, ये 2 जो है बड़ी इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल की, जहाँ धागा तैयार किया जाता है, सूती धागा। उसके बाद में जो हमारा PVC पाइप है, प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं वो बिल्कुल पतले से लेकर के, जिसको मैं कहूँ कि आधा इंच से लेकर के बड़ा सा बड़ा पाइप जो भी PVC में बन सकता है वो हिसार में बनता है। फिर तेल और घी, ये बड़े स्तर पर तेल और घी की उद्योग जो है, इंडस्ट्रीज है, वो हिसार में है। तो एक मुख्य इंडस्ट्री हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और बाकी ये PVC पाइप, तेल, घी और अन्य छोटे काफ़ी उद्योग जो है हिसार में विकसित हैं। उसके बाद में एक बहुत बड़ा उद्योग है जिसकी वजह से हिसार को स्टील सिटी जाना जाता है, स्टील सिटी कहते हैं, वो है स्टील इंडस्ट्री, हमारा लौह उद्योग। और सबसे पहले जो हिसार में स्टील इंडस्ट्री स्थापित की गई थी वो स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी के द्वारा स्थापित की गई थी। 1952 में ये एक किसान परिवार में पैदा हुए और इन्होंने 1952 में हिसार में एक छोटा सा उद्योग लगाया, लोहे की बाल्टी बनाने का उद्योग लगाया। उसके बाद में इन्होंने 1964 में स्टील के पाइप की फैक्ट्री लगाई और 1969 में इन्होंने बड़ा स्टील के का जो प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू कर दिया। किसान के घर से पैदा होकर के हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति बने OP जिंदल। और आज हमारा जो स्टील उद्योग है ये वर्ल्ड फेमस है। हिसार का जो स्टील उद्योग है वो वर्ल्ड फेमस है, OP जिंदल की वजह से ही है। उसके बाद में तो स्टील की काफ़ी इंडस्ट्रीज यहाँ लगी, रविंद्रा स्टील है, रविंद्रा पाइप्स हैं, और भी हैं, भांडू इंडस्ट्रीज हैं। तो सबसे जो पुराना उद्योग है वो जिंदल स्टील ही है। और एक बात और रहेगी, हिसार जो जब लोधियों का
यहाँ शासन था लोधी वंश का, दिल्ली पर जब शासन करते थे उस वक्त ये प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली जो है हिसार दिल्ली सल्तनत के अधीन आता था। लोधियों के समय हिसार दिल्ली सल्तनत के अधीन, ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए याद आ गया। मैं बता रहा हूँ कि लोधियों के समय हिसार जो है किसके अधीन था, तो लोधियों के समय हिसार जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन था। हिसार में एक बहुत बड़ी परियोजना प्रस्तावित है और वो है हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये प्रस्तावित है और शीघ्र ही बनने वाला। और इसके साथ में यहाँ पर कार्गो हवाई अड्डा भी, मालवाहक अड्डा भी जो है प्रस्तावित है और ये परियोजना जल्द ही हिसार की पूरी होने वाली है। तो अब मैं बताता हूँ हिसार के जो जगह हैं, जो दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में। तो एक तो हमारा जो है फिरोज शाह का महल, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बनवाया था। तो फिरोज शाह का महल हिसार में है। दूसरा गुजरी महल, ये 1356 में बनवाया था। ये गुजरी जो है यहाँ हिसार में जो है गुजर जाति के लोग रहते थे, तो उनकी ये लड़की थी, उससे बादशाह को प्रेम हो गया था और उसके प्रेम में उससे शादी करके ये महल बनवाया, गुजरी महल। तो गुजरी महल जो है हिसार में है। फिर एक है शाह जुनैद की दरगाह मज़ार, ये शाह जुनैद की मज़ार जो है नागौरी गेट के दक्षिण दिशा में बनी हुई है। उसके बाद में 40 हाफिज़ का मकबरा, ये भी हिसार में है। हमारी जो जीजेयू यूनिवर्सिटी है इसके साथ लगती हुई ये मकबरा है, 40 हाफिज़ का मकबरा। एक मज़ार है प्राण पीर बादशाह की मज़ार। ये मज़ार जो है गवर्नमेंट कॉलेज के साथ, हिसार का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके कंपाउंड में है। और ये एक बार प्रश्न आया था कि हिसार के राजकीय महाविद्यालय के कंपाउंड में किस पीर की मज़ार है, तो प्राण पीर बादशाह की जो मज़ार है वो गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के प्रांगण में है। एक है लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद भी हिसार में है। और ये जो फिरोज शाह का महल है इस महल के अंदर है बनी हुई है। लाट की मस्जिद फिरोज शाह के महल के अंदर बनी हुई है। फिर एक है जहाज कोठी, जहाज कोठी ये जहाज कोठी जो है जॉर्ज थॉमस था, थॉमस जो था, जो कि आयरलैंड का
का मूल निवासी था और उसने 1795 से लेकर के 1801 तक अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले यहाँ राज किया और उसने झांसी को जो है अपनी राजधानी बनाया था। झांसी को राजधानी, तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि झांसी को राजधानी किसने बनाया था, तो वो जॉर्ज थॉमस ने बनाया था। तो जॉर्ज थॉमस ने जो है एक प्राचीन जैन मंदिर था, उस मंदिर के अंदर अपना निवास बनाया था। तो उस वक्त उसको जॉर्ज कोठी कहते थे, जॉर्ज कोठी, और बाद में इसका नाम जो है जहाज कोठी रख दिया लोगों ने। तो ये जहाज कोठी या जॉर्ज कोठी जो है हिसार में है। प्राचीन जैन मंदिर को तोड़ करके उसने जो है ना अपना निवास स्थान बना लिया था। और ये जॉर्ज थॉमस जो है आयरलैंड से आया था और 1795 से लेकर के 1801 तक झांसी को इसने राजधानी बनाया था। ये बातें याद रखना। उसके बाद में एक है लाट बाग। ये लाट बाग जो है अंग्रेज़ों ने बनाया था और आज के समय में इसका नाम है क्रांतिमान पार्क। और ये जो क्रांतिमान पार्क है ये हिसार में एक है सेंट थॉमस चर्च। ये सेंट थॉमस चर्च के सामने है, जिसको लाटबाग या आज के समय में क्रांतिमान पार्क कहते हैं। एक बहुत हिसार की जो मशहूर चीज़ अभी रिसेंटली बनी है कुछ ही साल पहले, ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र। ये ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र नगर निगम के साथ बना हुआ है हिसार में, और इसकी जो ऊंचाई है वो 282 फीट है। ये प्रश्न बन सकता है कि ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो वो 282 फीट है। और इसके अंदर जो है ओम प्रकाश जिंदल, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी की जो जीवन की सारी घटनाएं हैं, उनकी शुरुआत से लेकर के जीवनी, जो बचपन से लेकर के जब तक वो बड़े उद्योगपति बने और जब तक उनकी मृत्यु हुई, तब तक का लगभग सारा सामान और उनकी इंडस्ट्री के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान जो है, और हमारे हिसार के बारे में पूरा का पूरा ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 282 फीट है। अब आगे बात करते हैं हम हिसार में मंदिरों की। तो हिसार में एक मंदिर है बिश्नोई मंदिर। बिश्नोई मंदिर ये हिसार में नागौरी गेट के पास है। बिश्नोई मंदिर जो बिश्नोई पंथ है, बिश्नोई धर्म जिसको कहा जाता है, उनके गुरु जम्बेश्वर भगवान से संबंधित है। बिश्नोई समाज गुरु जम्बेश्वर को भगवान का दर्जा देते हैं। ये प्रश्न पहले ही पूछा है कि बिश्नोई समाज भगवान का दर्जा किसे देते हैं, तो जम्बेश्वर, गुरु जम्बेश्वर को जो है वो भगवान का दर्जा देते हैं। और बिश्नोई धर्म से संबंधित ये मंदिर है बिश्नोई मंदिर। एक हमारा है दिगंबर जैन मंदिर, जो कि जहाज कोठी के साथ ही कुछ बचा हुआ हिस्सा है, जिसको जॉर्ज थॉमस के बाद में मस्जिद बना दिया गया था और अब उससे पुनः जो है मंदिर बना दिया गया है। तो दिगंबर जैन मंदिर जो हिसार में है, एक जो है ना, एक पहले प्रश्न है, जब मैं यमुनानगर करवा रहा था तो उसमें जैन मंदिर आया था। तो जैन मंदिर तो है यमुनानगर के अंदर, और अगर दिगंबर जैन मंदिर आए तो दिगंबर जैन मंदिर जो है
वो हिसार में है। और एक हमारा है आर्य समाज मंदिर। आर्य समाज मंदिर ये भी हिसार में है, नागौरी गेट के बाहर। और इसकी जो स्थापना है वो 1886 में लाला लाजपत राय के प्रयत्नों से हुई। हिसार के काफ़ी दानवीरों ने इसमें भाग लिया था। तो 1886 में इसकी स्थापना हुई आर्य समाज मंदिर की। तो ये पूछ सकते हैं कि आर्य समाज हिसार की स्थापना कब हुई थी? 1886 में हुई थी। और लाला लाजपत राय जी ने जो है, लाला लाजपत राय की जो कर्म भूमि रही है वो भी हिसार ही रही है। तो हिसार में अभी बहुत कुछ बाकी है। आज तो हिसार जो शहर है हमारा, इसके बारे में भी पूरा नहीं हो पाया है। तो आपको अगली वीडियो में हिसार की बाकी बची हुई चीज़ें और हिसार के जो बाहर के जो क्षेत्र हैं, जैसे जिसमें आता है हमारा मेनली हाँसी आता है, तो हाँसी से संबंधित एक पूरी की पूरी वीडियो बनेगी। और जो बाकी बचा हुआ हिसार है वो भी उस वीडियो में लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो आप जो है कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।